हाय फ्रेंड, मैं सिद्धार्थ सर आपका अपने यूट्यूब चैनल वीएस कंपटीशन में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने जनरल साइंस में सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैंने आपको पहला लेसन मापन तथा मात्रक पढ़ाया है और जिसमें से मैंने लगभग इसके 4 पार्ट करा चुके हैं। तो दोस्तों, आज मैं इसी के आगे क्या पांचवा पार्ट लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको इसी से संबंधित क्या एमसीक्यू कराऊंगा और ये जो क्वेश्चन होंगे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को समझना चाहते हैं तो आप क्या करिएगा, तो वो 4 पार्ट को अच्छे से देखिएगा तो ये पार्ट आपको क्या होगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। और दोस्तों, देखते हैं इसमें अगर अच्छे से पढ़ा तो क्वेश्चन आप क्या होगा, बहुत आसानी से कर ले जाओगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्वेश्चन क्या होगा स्क्रीन पे स्लाइड होता रहेगा और मैं उसका ऑप्शन क्या होगा भी बताऊंगा, उसके साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया भार का एसआई मात्रक है। तो भार का एसआई मात्रक क्या होता है, इसको पहले फार्मूला समझ लेते हैं। तो भार बराबर क्या होता है, mg, यानी ये होता है द्रव्यमान और ये क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण। अगर देखा जाएगा इसका, अगर क्या एमकेएस मात्रक देखा जाएगा तो निकलेगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और यही चीज मैंने बताई थी किसके, न्यूटन के बराबर होती है। तो जिस ऑप्शन में न्यूटन होगा वही ऑप्शन क्या होगा, इसका उत्तर होगा। तो दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया संवेग की इकाई क्या है, तो ऑप्शन दिया है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इनवर्स और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड -2। तो देखिए दोस्तों, इसको भी क्या फार्मूले से निकाल सकते हैं हम। और ये भी क्या होगा, पेपर में पूछा गया है लोको पायलट में। तो क्या होता है, P बराबर क्या होता है, mv होता है संवेग बराबर। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। तो जिस ऑप्शन में क्या होगा, मीटर किलोग्राम मीटर और सेकेंड इनवर्स, वही ऑप्शन क्या होगा हमारा, सही होगा। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका क्या है, सी सही है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब दिया उद्योगों में शक्ति की इकाई क्या होती है। तो मैंने इससे पहले जो पार्ट कराया उसमें मैंने क्या अक्षु शक्ति में बताया होगा कि जैसे मशीनरी उपकरण आ जाते हैं तो उनकी जो क्षमता मापनी होती है किसमें मापते हैं, हम अक्षु शक्ति में मापते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया है किलोवाट, वाट, जूल, अक्षु शक्ति। तो किलोवाट और वाट और अक्षु शक्ति तीनों क्या होते हैं, सामर्थ्य के मात्रक होते हैं। लेकिन क्या कह रहा है, उद्योग में यूज करना है तो उद्योग के लिए क्या क्या यूज करेंगे हम, अक्षु शक्ति। और बताया एक अक्षु शक्ति बराबर यानी 1 HP बराबर कितना होता है, 746 वाट। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सही है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है ध्वनि को मापने के लिए कौन से यूनिट का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन दिया है डेसिबल, हर्ट्ज, ओम, वोल्ट। तो ध्वनि मापने के लिए ध्वनि की तीव्रता हुई, तो ध्वनि की जो तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में मापी जाती है। और दोस्तों, WHO के अनुसार अगर देखा जाएगा 45 डेसिबल जो होती है मनुष्य के लिए क्या लाभदायक, और 75 से ऊपर की जो ध्वनियां होती है 75 डेसिबल की, वो क्या होती है मनुष्य के लिए बहुत हानिकारक होती है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है 45 रहेगा तो मनुष्य के लिए लाभदायक और 75 के ऊपर रहेगा तो क्या होगा, वो हानिकारक होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ए सही है। दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। तो ऑप्शन दिया है अधिवर्ष, दिया है चंद्र माह, दिया है प्रकाश वर्ष, दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या है, सी सही है। क्यों, क्योंकि जो प्रकाश वर्ष होता है वो दूरी का मात्रक होता है, समय का मात्रक नहीं होता। तो इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अध्ययन निम्नलिखित में से सदिश राशि है। तो ऑप्शन दिया है वेग, द्रव्यमान, समय, लंबाई। तो द्रव्यमान, समय, लंबाई ये क्या होती है, मूल राशियां। और मूल राशियां मैंने बताया था किसमें जाती हैं, अदिश राशियां में जाती है। तो बचा केवल क्या, वेग। तो वेग क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारसेक इकाई है। तो ऑप्शन दिया दूरी की, प्रकाश वर्ष की, चमक की और चुंबकीय बल की। तो पारसेक क्या होता है बताया था मैंने, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, इसका ए सही है। लेकिन ये भी ध्यान देना है पारसेक बराबर होता है कितना है, एक पारसेक बराबर होता है 0.308 गुणे 10 की पावर 16 मीटर।
और यही या तो ऐसे कर देगा, ये क्या होता है प्रकाश वर्ष का 3 गुना होता है। यदि प्रकाश वर्ष की वैल्यू होती है 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर, यदि इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो लगभग क्या हो जाएगी, ये इसके बराबर आ जाएगा। दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया निम्नलिखित में से एक सदिश राशि नहीं है। तो मैंने ट्रिक इसकी बताई थी, जिन राशियों में वाह शब्द आ जाता है तो अधिकतर देखा जाता है सदिश राशि होती है। तो देखो वाह किसमें है, तो संवेग में भी वाह है, वेग में भी है और कोणीय वेग में भी है। यानी क्या ये सब क्या हो जाएंगे, सदिश राशि हो जाएंगी। लेकिन द्रव्यमान क्या होता है, ये अदिश राशि में आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका, डी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। दिया दाब का मात्रक है, पास्कल दिया, डाइन दिया, अर्ग दिया, जूल दिया है। तो पास्कल क्या होता है, दाब का मात्रक होता है। और एक पास्कल किसके बराबर होता है, एक पास्कल बराबर 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। डायरेक्टली ये भी क्वेश्चन पूछ जाता है दोस्तों, ध्यान देना। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है और क्या होता है, पास्कल भी होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए सही है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया क्यूरी किसकी इकाई है, तो रेडियो एक्टिविटी और ताप की और उष्मा और दिया ऊर्जा। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या है, ए सही है। रेडियो एक्टिविटी की मात्रक क्या होता है, क्यूरी इकाई होती है। दोस्तों आप देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया खाद ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं। दोस्तों इससे पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि ऊर्जा अगर रहे तो दुनिया की कोई भी ऊर्जा रहेगी तो उसका मापन हम किस में करेंगे, जूल में करेंगे। लेकिन जो हम खाद्य सामग्री होती है, जीव जंतु जो खाते हैं किसी चीज को, अगर उसमें जो माप होती है ऊर्जा की तो किसमें होती है, कैलोरी में। तो इस ऑप्शन का मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए है, यानी कैलोरी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब दिया निम्नलिखित में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। तो यानी विमीय सूत्र का मतलब क्या होता है, जिनके क्या होंगे राशि, मतलब जिनके मात्रक समान होंगे तो सीधी बात है विमीय सूत्र समान होंगे। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, बल एवं दाब। तो बल और एवं दाब की क्या होती है, बीमा कभी समान नहीं होती। कार एवं ऊर्जा, कार का भी मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, ये क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। और संवेग का मात्रक और आवेग का मात्रक क्या होता है, न्यूटन सेकेंड होता है, तो ये भी बराबर हो रही है। भार और एवं बल, तो भार का मात्रक भी न्यूटन होता है, बल का भी मात्रक न्यूटन होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सभी सही। लेकिन ऑप्शन नंबर ए क्या है, विमीय सूत्र इसका सही नहीं होगा, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन होता है और दाब का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या है, ये सही है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया कैंडेला किसका मात्रक है। तो कैंडेला मैंने बताया है क्या होता है, मूल राशि होती है, और देखा जाएगा तो ये ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम निम्नलिखित में से वेक्टर मात्रा नहीं है, यानी वेक्टर मतलब सदिश राशि नहीं है। तो ऑप्शन देखना, बल, चाल, ऊर्जा, द्रव्यमान। सॉरी इसमें कह रहा है, तो है कह रहा है तो इसके लिए क्या होगा, बल होगा। बल क्या होता है, सदिश राशि होती है और बाकी सब क्या है, अदिश राशि। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, ए सही है। दोस्तों आप अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है। तो इसमें सदिश छांटना है कि सदिश नहीं है। तो वेग क्या होता है, सदिश होता है, और विस्थापन भी सदिश होता है, और बल भी सदिश होता है, और आयतन भी क्या होता है, अदिश होता है। तो इसमें क्या होगा, सदिश नहीं है, तो इसका मतलब क्या, ऑप्शन नंबर बी। आयतन क्या होता है, अदिश राशि, बाकी सभी क्या है, सदिश राशियां। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दिया अदिश राशि है तो ऊर्जा, संवेग, बल, आघूर्ण और ये सभी। तो अदिश राशि है तो ये क्या है, सभी क्या होती हैं, संवेग और बल, आघूर्ण, ये क्या है, सदिश राशि। और ऊर्जा क्या होती है, अदिश राशि होती है, इसलिए 16 का क्या होगा, ए नंबर सही है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। दिया है वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है, यानी अगर कोई पदार्थ है उसमें अगर वस्तु की मात्रा बदल जाए, जैसे मान लेते हैं लोहे से उसको क्या तांबा में परिवर्तित कर दिया जाए, तो कौन सी चीज क्या अपरिवर्तित रहती है, वही पूछ रहा है। दिया आयतन, भार, द्रव्यमान, डेंसिटी। तो इसका होगा आयतन। आयतन क्या होता है, कभी नहीं बदलता, बाकी सब क्या होगा, बदल जाएगा। ठीक दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 18 तरफ देखते हैं। दिया है सदिश राशि नहीं है, तो ऑप्शन दिया त्वरण, वेग, संवेग, घनत्व। तो घनत्व क्या होता है हमारा, अदिश राशि होता है, और बाकी सब क्या है, सदिश। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सही है। अब देखो दोस्तों जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये क्या है, सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और इससे ज्यादा कठिन क्वेश्चन
नहीं देखने को मिलता। आप अगर इतना पढ़ के जा रहे थे, अगर मापन मात्रा से क्वेश्चन आया तो आप क्या 100% करके रहोगे, ये मेरा दावा है। दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ देखते हैं। दिया प्रतिरोध की एसआई इकाई है। प्रतिरोध की एसआई इकाई, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। और जितने भी वैज्ञानिक नाम होते हैं मैंने बताया था क्या होता है, एसआई मात्रक के अंतर्गत आते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। और दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अधिकतर बहुत सारी परीक्षाओं में कई बार ये पूछा गया है। दिया प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो ऑप्शन दिया है समय, दूरी, प्रकाश की गति, प्रकाश की तीव्रता। तो मैंने बताया प्रकाश वर्ष क्या होता है, दूरी का मात्रक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। दिया निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती, यानी कि मतलब राशि दिया है और पूछ रहा है उसका मात्रक होता है या नहीं। तो घनत्व का तो मात्रक होता है, सापेक्षिक घनत्व इसका कोई मात्रक नहीं होता। विस्थापन का मात्रक मीटर होता है, दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और सापेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही है। और सापेक्षिक घनत्व बराबर सूत्र क्या होता है, जल का घनत्व बटे में पदार्थ का घनत्व। तो ये सूत्र कभी कभी पूछ लेता है डायरेक्टली। अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। दिया रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, तो ये क्या इंग्लिश वर्ड दिया है, यानी प्रतिरोध को इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहते हैं। और प्रतिरोध का मात्रक इससे पहले क्वेश्चन में आ चुका है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बल की यूनिट क्या है, यानी बल को किसमें मापा जाता है। तो दोस्तों मैंने इस पिछले लेक्चर में बल के 5-6 मात्रक बताए थे, और बल से के ही मात्रक बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो बल क्या जो मात्रक होता है, क्या न्यूटन होता है। ये किसमें होता है, एसआई पद्धति में। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा निम्नलिखित में कौन सी मात्रा और उसकी एसआई यूनिट सही रूप से सुमेलित है, यानी राशि दिया उसके बाद ऑप्शन में उसका मात्रक दिया है। तो दिया फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी माने क्या होता है, आवृत्ति। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज, यानी क्या हुआ, पहला ऑप्शन सही है। और मैग्नेटिक फ्लक्स, ये क्या यानी क्या, चुंबकीय फ्लक्स होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। और इसमें क्या दिया है, टेस्ला। ये क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। इसलिए क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर सही, मतलब बी इसका सही है। और प्रेशर पास्कल, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन, यानी क्या विद्युत चालकता है, सीमेन होता है, ये भी क्या इसका सही है। तो दोस्तों इसका आंसर सही क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विस्थापन की इकाई है। तो विस्थापन की इकाई यानी विस्थापन दूरी को बताता है। तो दिया मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर पर सेकेंड। तो डी नंबर तो होगा नहीं, ये क्या है, वेग का मात्रक है या चाल का मात्रक है। अब बच्चे क्या, 3 मात्रक। ये दूरी को सभी बताते हैं, लेकिन जब पूछा जाएगा तो हमेशा हम एसआई यूनिट लेते हैं। तो विस्थापन की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विभवांतर की एसआई इकाई है। तो विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, सी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दिया है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है। तो ऑप्शन दिया वेग, गति, बल, त्वरण। तो त्वरण बराबर दोस्तों क्या होता है, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन, यानी डेल वी बटे में डेल टी होता है। और बताया थे वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, और समय का मात्रक सेकेंड। इसे ऊपर पलट के चला जाएगा तो क्या लग जाएगा, सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश दिया है कि एसआई इकाई जूल प्रति सेकेंड है। ऑप्शन दिया है कार्य, बल, प्रणोद, शक्ति। तो दोस्तों जूल प्रति सेकेंड मैंने बता चुका हूं लेक्चर में, किसका होता है, सामर्थ्य की, यानी W बराबर क्या, P बराबर तो W बटा T। इसका मात्रक क्या होता है, जूल। समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो जूल प्रति सेकेंड किसका मात्रक बनेगा, ये क्षमता का या शक्ति का या क्या कह सकते हैं, सामर्थ्य का। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या है इसका, डी सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर डैश डैश करके दिया है कि इकाई न्यूटन है। तो न्यूटन बताया था किसका, भार का मात्रक होता है और बल का मात्रक होता है। तो वजन, बल, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। तो विद्युत धारा क्या होती है, मूल राशि होती है। और मूल राशि में इसका एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
1 पिकोमीटर बराबर होता है। तो दोस्तों मैंने पैमाने कुछ लिखा था, एंगस्ट्रॉम के बारे में बताया था, नैनोमीटर के बारे में बताया था, एक्स मात्रक के बारे में बताया था, माइक्रोन के बारे में बताया। तो दोस्तों आपको अगर इस लेक्चर को अच्छे से थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है तो आप क्या करिए, चारों वीडियो जो मैं 4 पार्ट बनाए इसके, आप अच्छे से इसको देख लेना। तो आपको एक भी क्वेश्चन क्या होगा, ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे नहीं आ रहा, आपको सभी क्वेश्चन क्या होंगे, आते हुए प्रतीत होंगे। तो देखते हैं पिकोमीटर। तो पिकोमीटर को क्या लिखते हैं हम, पीएम से लिखते हैं। तो 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 की पावर -12 मीटर। तो जिस ऑप्शन में होगा वही सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका, बी सही है। दिया दोस्तों 1 जूल बराबर होता है। तो जूल कैसे निकाल सकते हैं, डब्ल्यू बराबर हम क्या जानते हैं, कार बराबर बल गुणे क्या होता है, विस्थापन। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। और कार का मात्रक क्या लिखते हैं, जूल। यानी जूल किसके बराबर निकल के आ रहा है, न्यूटन मीटर के। तो जिस ऑप्शन में न्यूटन मीटर होगा वही ऑप्शन क्या होगा हमारा सही है। तो पहले ही ऑप्शन में क्या दिख रहा है हमको, न्यूटन मीटर, यानी 32 का क्या होगा, ए सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दिया है 746 वाट को कहा जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बता चुका हूं। तो ये दिया है अश्व शक्ति किलोवाट पास्कल जूल। तो 746 वाट को अश्व शक्ति कहा जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष किसे मापा जाता है। तो प्रकाश वर्ष किस को मापने में काम आता है। तो दोस्तों प्रकाश वर्ष क्या होता है, दूरी को मापने में काम आता है। दूरी का क्या होता है, बड़ा ही मात्रक होता है, लेकिन सबसे बड़ा पूछेगा तो पारसेक, सबसे छोटा पूछेगा तो फर्मी होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका, भी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दिया मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड का दूसरा नाम क्या है। तो कूलाम प्रति सेकेंड, तो सीधी बात हम कुछ नहीं करना है, कूलाम प्रति सेकंड पूछा है तो हमको एक फार्मूला पता होता है, I बराबर Q बटा T, यानी आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। तो वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। ये क्या होगा, आवेश का मात्रक कूलाम, और समय का मात्रक सेकेंड। तो देखो ये ऑप्शन में दिया है कूलाम और सेकेंड पूछा, किसका बराबर होगा, तो ये किसके बराबर होगा, एम्पियर के बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या होता है। तो वेग देगा या चाल देगा। तो वेग या चाल का मात्रा हमेशा क्या बताएंगे आप, मीटर प्रति सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर क्या है इसका, भी सही है। अब 38 नंबर देखते हैं। ध्वनि प्रदूषण में पाया जाता है। तो यानी ध्वनि प्रदूषण जो होता है हम किसमें मापते हैं, तो ये दिया है डेसिबल में मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही है दोस्तों। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन फिर कि विद्युत धारा की अंतरराष्ट्रीय यानी एसआई यूनिट क्या होती है। तो ऑप्शन दिया है ओम, मीटर, एम्पियर, वोल्ट और क्या, ओम। तो विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है, यानी क्या होगा 39 का बी। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है। दिया तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक होता है। तो तरंग दैर्ध्य दोस्तों क्या होता है, लगभग दूरी के बराबर होता है, क्योंकि हम जब ध्वनि में सूत्र पढ़ेंगे वी बराबर क्या होता है, एल लैम्डा होता है। तो ये किसमें व्यक्त किया जाता है, मीटर में, और इसको क्या कहते हैं हम, तरंग दैर्ध्य। तो तरंग दैर्ध्य को अगर व्यक्त करना है हमको तो किसमें यूज करेंगे, मीटर में। और वैसे देखा जाएगा तरंग दैर्ध्य को हम व्यक्त करते हैं एंगस्ट्रॉम में। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा, डी सही होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको अच्छे समझ में आया होगा, और आप कम से कम क्या वीडियो को शेयर करिए, और अधिक लोगों तक वीडियो पहुंच नहीं पा रहा है। और दोस्तों आप इससे पहले का लेक्चर जरूर देखिएगा, तभी ये आप क्या होगा अच्छे से क्वेश्चन को कर पाएंगे। और दोस्तों इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल वीएस कंपटीशन में डाल दूंगा, आप उसको ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार क्या करना, अपने से सॉल्व करना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।